हेलो एवरीवन, अपना पंजाब पुलिस का जो फ्री कोर्स चल रहा है जी उससे विच मैथ्स क्लासेस की स्टार्टिंग हो चुकी है। मैथ्स क्लास की थोड़ी एक क्लास जा चुकी है जिहदे विच आपां ने टॉपिक शुरू किया हुआ है नंबर सिस्टम, उससे एक क्लास हो चुकी है। अज थोड़ी सैकेंड क्लास होएगी जिस दे विच आपां जानांगे। टॉपिक है जी अपना नंबर सिस्टम चल रहा है, सॉरी चैप्टर है अपना नंबर सिस्टम, जिस दे विच अज आपां जो अपना टॉपिक होएगा वो होएगा यूनिट डिजिट्स फाइंड आउट करना। ठीक है जी, यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना, ये अपना आज का टॉपिक होएगा। शुरुआत करते हैं इसकी एक छोटे जे एक क्वेश्चन तो तुहाडे कोल यही एक संख्या है इन्हों मल्टीप्लाई करके क्वेश्चन है जी अपना यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना मीनस कि इन्हों जो कैलकुलेट किया जाऊगा तो कैलकुलेट करने तो बाद इसका यूनिट डिजिट, व्हाट इज द यूनिट डिजिट? यूनिट डिजिट मीनस कि इसको कैलकुलेट करने तो बाद इसका जो तुहाडे कोल सॉल्यूशन निकल के आऊगा उस सॉल्यूशन का यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक लास्ट वन डिजिट की होगा। ठीक है जी, हम इसका जो भी तुहाडा सॉल्यूशन होएगा, फॉर एग्जांपल पहला एग्जांपल है लाइक कुछ भी कैलकुलेट करके तुहाडे कोले ए नंबर जो आता है ए संख्या अपनी आ गई, तुहाडा सॉल्यूशन निकल के आया, इस सॉल्यूशन का यूनिट डिजिट यानी कि लास्ट डिजिट की होएगा। ये अपना जो तुहाडा टॉपिक है कि कैलकुलेशन तो बाद तुसी जो भी सॉल्यूशन लेके आओगे उस सॉल्यूशन का लास्ट डिजिट की होएगा। ठीक है जी, तो जो ये अपना क्वेश्चन ऊपर दिता हुआ है इसको अगर कैलकुलेट किया जाए तो इसका लास्ट डिजिट की निकल के आएगा। यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना है तो इसकी ਆਪਾਂ ने की करना है जो मल्टीप्लाई दे विच है तो तुसी सिर्फ इसके लास्ट जो डिजिट्स ने उन्होंने ही मल्टीप्लाई करोगे ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ जो सॉल्यूशन है सॉल्यूशन ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ लास्ट डिजिट पता चल जाएगा। क्योंकि जदों आप किसी भी दो रकमां ਨੂੰ मल्टीप्लाई करते हैं तो ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ यूनिट डिजिट्स ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ मल्टीप्लाई करते ਹੁੰਦੇ ਆ। ठीक है जी, तो इतने भी वही होएगा 6 को 4 ਨਾਲ मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आएगा ਤੁਹਾਡਾ 24 एंड 24 ਦਾ अपना जो लास्ट डिजिट ਹੁੰਦਾ है 4। इसके बाद 4 ਨੂੰ 8 ਨਾਲ मल्टीप्लाई किया जाएगा 4 8 ਦਾ 32 तो 32 ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਗਿਆ 2 यूनिट डिजिट। उसके बाद उससे 2 ਨੂੰ मल्टीप्लाई किया जाएगा 7 ਨਾਲ 7 2 ਦਾ 40 तो ਤੁਹਾਡੇ इस क्वेश्चन का जो यूनिट डिजिट आएगा वो आएगा जी अपना 4। अपने की कितना इससे लास्ट डिजिट्स 6 इंटू 4 इंटू 8 इंटू 7 इन्हों मल्टीप्लाई किया गया। अपने जस्ट यूनिट डिजिट फाइंड करना है यानी कि लास्ट एक अंक चाहिए अपन तो अपन इन्होंने मल्टीप्लाई किया 6 4 जा 24 4 आ गया ਤੁਹਾਡਾ। इसके बाद 4 ਨੂੰ 8 ਨਾਲ मल्टीप्लाई किया गया 32 यानी कि 2 आया। उसके बाद 2 ਨੂੰ मल्टीप्लाई किया गया 7 ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ जो रिजल्ट निकल के आया 14 और 14 का जो अपना लास्ट डिजिट है वो है जी 4। तो इस सोल्यूशन का ਤੁਹਾਡਾ जो यूनिट डिजिट आएगा 4। ठीक है जी, फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट एग्जाम्पल आप ले रहे हैं 985 प्लस 987 प्लस 9999 प्लस 857 ये भी तुहाडा एक क्वेश्चन है। ये साइन जो तुहाडा है वो है प्लस का साइन है तो जो सोल्यूशन होएगा अपने ओदा भी की करना तो इन्होंने सारे नंबर्स को प्लस करना है। 5 एंड 7 12 हो जाएगा तुहाडा 12 एंड 9 जो हो जाएगा अपना 21 हो जाएगा एंड 21 का तुहाडा लास्ट डिजिट आ गया 1 एंड 1 एंड 7 होंगे ने अपने 8। तो इस क्वेश्चन का तुहाडा जो लास्ट डिजिट निकल के आएगा 8। ठीक है जी, मल्टीप्लाई है साइन अगर मल्टीप्लाई देने तो मल्टीप्लाई होएगा एंड अगर प्लस का साइन है तो प्लस होएगा। तो इस तरीके के नाल तुसी यूनिट डिजिट्स को फाइंड आउट कर सकते हो। इसके बाद इस टॉपिक को अगे शुरू करते हुए आपने करना है कि अगर मेरे को फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन आ जाए पावर दे विच लाइक 2 दी पावर मेरे को 6 है तो इस क्वेश्चन का जो मेरा यूनिट डिजिट होएगा वो की निकल के आएगा। यानी कि हुण आपने सॉल्यूशंस देखने ने यानी कि यूनिट डिजिट्स देखने ने उन्होंने क्वेश्चंस भी जो तुहानू दिते होंगे ने पावर्स दे विच। ठीक है जी, उन्होंने दे आपां यूनिट डिजिट फाइंड आउट करांगे।
इस एग्जाम्पल ਨੂੰ कंटिन्यू कर रहे हैं जो मैंने पहले लिखी सी टू दी पावर 20 नॉट 26 ओनली 6 टू दी पावर 6 कि अगर तुसी टू दी पावर 6 कर दो यानी कि इसका जो ਤੁਹਾਡਾ सॉल्यूशन निकल के आएगा उसका यूनिट डिजिट की होएगा टू दी पावर 6 है यानी कि 2 ਨੂੰ 6 टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाएगा 2 2 3 4 5 एंड 6 तो इसमें जो मल्टीप्लाई किया जाएगा 4 8 16 32 64 तो ਤੁਹਾਡਾ इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन आएगा वो क्या आएगा 64 एंड 64 का यूनिट डिजिट अपने को की है जी 4 तो ਤੁਹਾਡੇ इस क्वेश्चन का यूनिट डिजिट की निकल के आएगा 4 ठीक है जी इस तरीके के क्वेश्चंस होंगे यानी कि यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना जो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ एक क्वेश्चन है पावर ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ 24681 पावर 2843 अगर क्वेश्चन इस तरीके का आ जाए देन यूनिट डिजिट किस तरीके दे नाल फाइंड आउट किया जाएगा ये अपना क्वेश्चन है जी जो ਤੁਹਾਡਾ क्वेश्चन है इस दे विच आपने यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना है तो जो ਤੁਹਾਡਾ क्वेश्चन है यानी कि इसका जो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ बेस है बेस का तुसी जस्ट लास्ट डिजिट दे उत्ते ध्यान रखना है जो ਤੁਹਾਡਾ बेस है उसका ਤੁਹਾਨੂੰ यूनिट डिजिट की नीड है उससे बेस के उत्ते आपने करना है कि जो ਤੁਹਾਡਾ सॉल्यूशन होएगा इस सॉल्यूशन का यूनिट डिजिट की निकल के आएगा तो ध्यान होएगा अपना जस्ट जो भी क्वेश्चन है इससे आगे जिन्ने भी नंबर्स लिखे होंगे ਤੁਹਾਨੂੰ सिर्फ चाहिए यूनिट डिजिट इस डिजिट के उत्ते फोकस करना है आपने ठीक है जी हुण इस डिजिट के उत्ते फोकस करना है तो ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ है 1 तो फिर ਇੱਥੇ ਕੀ चीज़ां पॉसिबल ने इतने थोड़ी जीरो पॉसिबल है जीरो हो सकता है 1 हो सकता है 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 तो ਤੁਹਾਡਾ जो बेस होएगा बेस की जो यूनिट डिजिट होएगी उथे 0 हो सकता है उथे 1 हो सकता है 2 हो सकता है 3 हो सकता है 4 5 6 अप टू 9 तो ये थोड़े यूनिट डिजिट्स होंगे तो इन्ना सारे अगर देखना है आपने कि अगर 0 होएगा तो थोड़ा यूनिट डिजिट की आएगा अगर 1 होएगा तो थोड़ा सॉल्यूशन का यूनिट डिजिट की आएगा ऐसे तरीके दे नाल आपने सारे चेक करने हैं अगर इत्थों तक 9 तक जो भी ਤੁਹਾਡਾ की यूनिट डिजिट आंदा है उस सॉल्यूशन का यूनिट डिजिट की होएगा ये चीज आपने देखनी है ठीक है जी शुरुआत करते हैं बिल्कुल 0 तो ही शुरू करांगे कि अगर जो ਤੁਹਾਡਾ सॉल्यूशन है सॉरी जो ਤੁਹਾਡਾ क्वेश्चन है अगर उस दे बेस दी यूनिट डिजिट है 0 एग्जाम्पल के तौर पर 999845 समथिंग कुछ भी तुसी अज्यूम कर सकते हो अपने को एग्जाम्पल एंड ये मेरी जो है पावर बेस से यूनिट डिजिट की है जी जो भी मेरा क्वेश्चन है क्वेश्चन के यूनिट डिजिट का मेरा बेस दा यूनिट डिजिट 0 है तो हुण अगर इतने 0 है तो सॉल्यूशन दी यूनिट डिजिट की होएगी ये चीज फाइंड आउट करनी है इतने तुहाडे कोले 0 है जी तो 0 हुण देखो कोई भी अगर नंबर है तो मान लो 20 है अगर तुम 20 का स्क्वायर करोगे यानी कि 20 इंटू 20 करोगे तो सॉल्यूशन की निकल के आएगा 400 ठीक है जी 20 की अगर तुम पावर 3 कर रहे हो तो 20 इंटू 20 इंटू 20 मीनस सॉल्यूशन निकल के आएगा 8000 तो उस वक्त की यूनिट जो भी सॉल्यूशन निकल के आ रहा है तो यूनिट डिजिट की निकल के आ रही है जी अपने को 0 निकल के आ रही है फॉर एग्जाम्पल ले लेने फॉर एग्जाम्पल मेरे को है 150 150 का स्क्वायर ठीक है जी 150 का अगर आप स्क्वायर कर रहे हैं तो मेरा सॉल्यूशन की निकल के आएगा 22500 तो मेरे इस सॉल्यूशन का भी यूनिट डिजिट की निकल के आया 0 कुछ भी तुसी अपने को लेके देखो कोई भी नंबर ले लो ठीक है जी उससे जो तुसी पावर लगाओगे पावर यानी कि जिन्हें मर्जी टाइम तुसी उन्हें मल्टीप्लाई करोगे ठीक है तो ਤੁਹਾਡਾ सॉल्यूशन जो निकल के आएगा उससे यूनिट डिजिट भी की निकल के आएगी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 0 की निकल के आएगी एक और एग्जांपल ले लेने हैं लाइक 30 दी पावर मान लो मैंने 4 ले लिया अगर इसमें हम आप सॉल्यूशन में देखांगे मींस जिन्ने बार थोड़ी पावर है यानी कि उन्ने बार अपन मल्टीप्लाई करना है ठीक है जी 30 इंटू 30 इंटू 30 इंटू 30 9 27 81 1 2 3 4 तो 4 थोड़ी पीछे लग गया जी 0 तो थोड़ा सॉल्यूशन का यूनिट डिजिट की निकल के आया 0 निकल के आया मतलब क्या ना मतलब ये है डजंट मैटर थोड़ी पावर की है ठीक है जी पावर का इतने कोई रोल नहीं है अगर थोड़ा यूनिट जो भी थोड़े को क्वेश्चन है बेस है उसकी अगर यूनिट डिजिट 0 है तो उससे अगर तुसी
कैलकुलेट करोगे यानी कि सोल्यूशन कढोगे भी तुहाडा जो सोल्यूशन निकलेगा उसकी यूनिट डिजिट 0 ही निकल के आएगी। ठीक है जी, सब यही है तुहाडा इसका जीरो दा केस कि अगर यूनिट डिजिट ते 0 है तो 0 दा यूनिट डिजिट की होएगा 0। इन केस ऑफ 0 तुहाडा यूनिट डिजिट की निकल के आएगा 0। ठीक है जी, इस दे बाद शुरुआत करते हैं तुहाडी 1 दी। 0 दा यूडी की होएगा तुहाडा 0, दैट्स इट। ठीक है जी, इसके बाद 1 अगर जो भी तुहाडे कोल क्वेश्चन है फॉर एग्जांपल 1, ठीक है जी, अगर मेरे को ये क्वेश्चन है एंड यूनिट डिजिट है 1, देन जो भी इसका सोल्यूशन होएगा सोल्यूशन दा यूनिट डिजिट की निकलेगा क्योंकि आप कॉन्सेप्ट कर रहे हैं यूनिट डिजिट का भी जो भी सोल्यूशन होएगा उसका लास्ट अखर की होएगा अपन ਨੂੰ सिर्फ एक अखर चाहिए इस करके अपन एक चीज ਨੂੰ प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है जी, चलो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ है ਇੱਥੇ 1 ਹੁਣ एग्जांपल ਦੇ तौर ਤੇ ਚੱਲਦੇ हैं 1 ਦੀ ਪਾਵਰ 1 1 ਹੁੰਦਾ 1 ਦੀ पावर 2 करोगे 1 ही होएगा 1 की पावर 100 भी कर लोगे तो उसने 1 ही बनना है। ठीक है जी, 11 का स्क्वायर ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ जी 121 11 की पावर 3 करोगे 1331 ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 1331। ठीक है जी, 21 का स्क्वायर ਤੁਸੀਂ करोगे ਤੁਹਾਡਾ 441 आ जाएगा। ठीक है जी, ਤੇ 1 ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹੀ ਸੇਮ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬੇਸ ਦੇ यूनिट डिजिट 1 है तो जो भी सोल्यूशन होएगा सोल्यूशन दा लास्ट डिजिट भी तुहाडा की होएगा 1 ही होएगा बिल्कुल 0 दी तरीके नाल। ठीक है जी, जिवें 0 दा यूनिट डिजिट तुहाडे कोले 0 आया सी उसी तरीके नाल 1 दा यूनिट डिजिट भी तुहाडे कोले की निकल के आएगा 1 ही आएगा। ठीक है जी, तो इस सोल्यूशन जो तुहाडा एक क्वेश्चन है इसका यूडी की निकल के आएगा यानी कि यूनिट डिजिट यानी कि इकाई दा अंक वो की होएगा 1 ही होएगा। इसका भी तुहाडा नहीं है। इन केस ऑफ 0 यूनिट डिजिट की होएगा 0 एंड इन केस ऑफ 1 तो यूनिट डिजिट की होएगा 1। ठीक है जी, इसके बाद नेक्स्ट शुरू करते हैं 2 कि अगर लास्ट ते तुहाडे कोले यूनिट डिजिट होएगा 2। ठीक है जी, 2 तुहाडे कोले यूनिट डिजिट है इसका जो भी सोल्यूशन होएगा यानी कि इन्हें तुसी जो कैलकुलेट करोगे जो भी तुहाडा सोल्यूशन होएगा उसका लास्ट अखर पता करना आपने 2। हुन देखो 2 दी पावर जो तुहाडी 1 हुंदी है वो हुंदी है 2 2 पावर 2 मींस 4 2 पावर 3 मींस 8 2 पावर 4 मींस 16 2 पावर 5 मींस 32 2 पावर 6 means 64 2 पावर 7 means 128 2 पावर 8 जो तुहाडा होएगा इसके बाद अपना आ जाएगा 256 2 पावर 9 512 2 पावर 10 अगर तुसी करोगे तो 1024 2 पावर 11 अगर तुसी करोगे 2046 8 एंड 2 पावर अगर 12 करोगे तो 4096। तो तुहाडे ये कुछ ਆਪਾਂ 2 ਨੂੰ अगर 2 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਦੇਖੋ यूनिट डिजिट्स ਕੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ 2486 2486 2486 means 2486 2486 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ यूनिट डिजिट्स ਦੀ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ यूनिट डिजिट्स ਕੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ठीक है जी, अगर ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2 है 2 ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 4 यूनिट डिजिट्स ਦੀ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ या तो यूनिट डिजिट ਤੁਹਾਡਾ 2 ਹੋਏਗਾ या फिर 4 ਹੋਏਗਾ या फिर 8 ਹੋਏਗਾ या फिर 6 ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਹ 4 यूनिट डिजिट्स ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਣਗੇ 2486। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੀਕੁਐਂਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜਨਾ सीक्वेंस ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਪਹਿਲਾਂ 2 फिर 4 फिर 8 फिर 6 ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ 4 यूनिट डिजिट्स ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਣਗੇ। ਹੁਣ 4 यूनिट डिजिट्स ने ਤਾਂ अगे मीन्स हुन ए जो क्वेश्चन होएगा इसका यूनिट डिजिट तो ओनली 1 ही होएगा या तो 2 होएगा या 4 होएगा या 8 होएगा या फिर 6 होएगा। तो इस क्वेश्चन का यूनिट डिजिट की होएगा हुन ये चीज आपने फाइंड आउट करनी है। ठीक है जी, 2 दी पावर है तो जो भी है ठीक है जी, तो यूनिट डिजिट तुहाडे कोल की निकल के आएंगे या 2 होगा या 4 होगा या 8 होगा या फिर 6 होगा। हुन 4 कंडीशंस बन रही ने 4 पॉसिबिलिटीज बन रही ने तो इत्थे जो तुहाडी पावर है इस पावर नू फॉर्म दे विच आना पएगा। ठीक है जी, 4 पॉसिबिलिटीज ने तो तुसी पावर नू करोगे 4 दे नाल डिवाइड। ठीक है जी,
ਪਾਵਰ ਹੋਏਗੀ ਆਪਣੀ 4 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਅਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਕੀ ਬਚੂਗਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਕੀ ਬਚਦਾ ਹੈ। 4 ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜਸਟ ਲਾਸਟ 2 ਡਿਜਿਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 4 ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਡਿਵੀਜ਼ਿਬਿਲਟੀ ਰੂਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸਮਝੋ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 4 ਕੇਸ ਬਣ ਰਹੇ ਹੈ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੰਬਰ ਨੂੰ 4 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਸਦੇ ਜਸਟ ਲਾਸਟ 2 ਡਿਜਿਟਸ ਨੂੰ 2 ਡਿਜਿਟ ਮਿਲ ਕੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਖਿਆ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੰਖਿਆ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 54 यानी कि 2 लास्ट डिजिट्स ने मेरे की ने 54। अगर ਤੁਹਾਡਾ 54 पूरा पूरा देख लो डिवाइड ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਕੀ ਬਚੇਗਾ। आई नीड कि बाकी की बचेगा, मैंने सिर्फ वो चाहिए। तो 54 ਨੂੰ अगर मैं 4 ਦੇ ਨਾਲ डिवाइड करूंगी तो इधर आ गया 4 40 एंड 12 नीचे आ जाएगा तो मेरा बाकी की बचेगा 2। ठीक है जी, बाकी की बचे मेरा 2 एंड ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ इधर ध्यान दो कि सेकंड नंबर ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ 1 2 सेकंड नंबर ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 4। तो इस क्वेश्चन का जो ਤੁਹਾਡਾ यूडी होएगा यानी कि जो यूनिट डिजिट निकल के आएगा वो निकल के आएगा जी 4। दैट्स इट। ठीक है, ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 2 ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 4 ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀਆਂ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ यूनिट डिजिट ਜਾਂ ਫਿਰ 2 ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ 4 ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ 8 ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ 6 ਹੋਏਗਾ। ठीक है जी, ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਪਾਵਰ ਦੇਖੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਪਾਵਰ ਕੀ ਹੈ। ਪਾਵਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ 4 ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ 4 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ। ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 4 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋਗੇ ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਾਕੀ ਕੀ ਬਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਬਾਕੀ ਜੋ ਬਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ यूनिट डिजिट फाइंड आउट करोगे। सी ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰਕਮ ਨੂੰ 4 ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ 4 ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ डिवाइड करोगे ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਇੱਕ ਬਾਕੀ ਬਚੇਗਾ या फिर 2 बाकी बच जाएगा या फिर 3 बाकी बच जाएगा या फिर पूरे दी पूरी रकम जो कि है 4 से डिवाइड हो जाएगी एंड रिमाइंडर ਤੁਹਾਡਾ 0 होएगा। ठीक है, अगर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਾਕੀ ਬਚਦਾ ਤਾਂ यूनिट डिजिट ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ 2। अगर 1 बाकी बच रहा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ यूनिट डिजिट जो भी ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸਦਾ यूनिट डिजिट निकल के आएगा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 2। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 2 ਬਾਕੀ ਬਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ यूनिट डिजिट निकल के आएगा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 4। ठीक है जी, एंड अगर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ यूनिट डिजिट निकल के आ रहा सॉरी रिमाइंडर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 3 ਬਚ ਰਹੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 3 ਬਚ ਰਹੇ ਤਾਂ यूनिट डिजिट निकल के आएगा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 8। एंड अगर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਵਰ ਹੈ 4 ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਦੈਨ ਤੁਹਾਡਾ यूडी ਹੋਏਗਾ 6। स्टार्टिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ मैंने लिखे सी 2 पावर 1 2 पावर 3 अप टू 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 12 तक अगर मैंने लिखा सी ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਸੀ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 11 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 11 ਦਾ ਆਪਣਾ ਜੋ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਸੀਗਾ ਜੀ 2 ਪਾਵਰ 2 ਆਪਣਾ ਸੀਗਾ 2048। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਸੀ ਐਂਡ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 12 ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਸੀਗਾ 4098। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 12 ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ 4 जो 12 है 4 ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਰਿਹਾ नो रिमाइंडर बच रहा ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦਾ यूनिट डिजिट ਕੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ 6। 11 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ 4 ਤੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਕੀ ਕੀ ਬਚ ਰਿਹਾ ਪਿੱਛੇ 3 ਬਾਕੀ ਬਚ ਰਿਹਾ ਐਂਡ ਤੁਹਾਡਾ यूनिट डिजिट ਕੀ ਹੈ 8। ਐਂਡ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਬਾਕੀ ਬਚੂਗਾ यूनिट डिजिट 2 ਹੋਏਗਾ 2 ਬਾਕੀ ਬਚੂਗਾ यूनिट डिजिट 4 ਹੋਏਗਾ 3 ਬਾਕੀ ਬਚੂਗਾ यूनिट डिजिट 8 ਹੋਏਗਾ। ਐਂਡ ਅਗਰ ਕੁਝ ਵੀ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਬਚ ਰਿਹਾ 4 ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਕਮ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਾਵਰ ਦੇ ਲਾਸਟ 2 ਡਿजिट ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਦੈਨ ਤੁਹਾਡਾ यूनिट डिजिट 6 ਹੋਏਗਾ। ठीक है जी, ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ 2 ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ। 0 ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ 0 ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। 1 ਦਾ 1 ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਐਂਡ 2 ਦੀਆਂ 4 ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀਆਂ ਬਣਨਗੀਆਂ 2 4 8 6। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਪਾਵਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗੀ ਕਿ ਪਾਵਰ ਨੂੰ 4 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਕੀ ਬਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ठीक है जी, इसके बाद नेक्स्ट बारी आ रही है ਤੁਹਾਡੀ 10 ਦੀ ਕਿ ਅਗਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ क्वेश्चन है क्वेश्चन ਦਾ यूनिट डिजिट बेस ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ यूनिट डिजिट अगर 3 है देन ਤੁਹਾਡਾ यूबी ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਆਪਣਾ क्वेश्चन है। एग्जांपल ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ 4 8 7 3 9 8 ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਾਵਰ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਪੁੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜਸਟ लास्ट डिजिट डजंट मैटर मूरे किन्ने अक्षर ने। ठीक है जी, 3 चाहिए ओके। हुण ਤੁਹਾਡਾ 3 है अगर आप अगर कर रहे हैं तो 3 ਦੀ पावर 1 ਤੁਹਾਡਾ 3 ਹੁੰਦਾ। ठीक है, 3 पावर 2 अपना 9 ਹੁੰਦਾ
उसके बाद ਤੁਹਾਡਾ 3 ਦੀ ਪਾਵਰ ਤੁਸੀਂ 3 ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ 27 ਬਣेगा, यानी कि ਉਹਦਾ यूनिट डिजिट ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ निकल के आएगा 7 निकल के आएगा। एंड 2 ਦੀ ਪਾਵਰ अगर ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ 4, यानी कि ਤੁਹਾਡਾ निकल गया है 5 ਨੂੰ ਆਪਾਂ 3 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਂਦਾ 81, यानी कि यूनिट डिजिट ਤੁਹਾਡਾ 1 बनेगा। अगर 81 हो गए तो 3 ਨਾਲ मल्टीप्लाई करोगे, मैं की कर रही हूँ 3 पावर 1 यानी कि 3, 3 पावर 2 यानी कि 9, 3 पावर 3 यानी कि 27, 3 पावर 4 यानी कि 81, 3 पावर 5 यानी कि 243 एंड 3 पावर 6 यानी कि 729। ठीक है जी, 3971 39 इनमें अगे अगर लेके जाऊंगी तो मेरे जो भी सोल्यूशन होएगा तो ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ लास्ट से 7 आ जाएगा, बिल्कुल सेम 2 ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ठीक है जी, 2 वाला केस ही है कि ਤੁਹਾਡੇ 4 डिजिट से बाद ਇੱਥੇ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, शुरू हो जानी है। तो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਸ क्वेश्चन ਦੇ ਜਾਂ कह लो अगर 3 है तो 3 ਦੀਆਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 4 ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, 3971 3971 3971 3971 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ यूनिट डिजिट्स की रैपिटिशन शुरू हो जाएगी। ठीक है जी, 4 केसेस ने अपने कोले तो 4 पॉसिबिलिटीज ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਣਨੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ 4 पॉसिबिलिटीज ਬਣਨੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ऑब्वियसली सेम एज 2 ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੇ 2 ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ 4 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ, ਬਿਕੋਜ਼ ਮੇਰੀਆਂ 4 ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ 4 ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਵਰ ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਸਟ ਲਾਸਟ 2 डिजिट्स, लास्ट 2 डिजिट्स ਨੂੰ डिवाइड ਕਰਾਂਗੇ 4 ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਾਵਰ ਸੌਰੀ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਕੀ ਬਚੂਗਾ, ਪਾਵਰ ਨੂੰ 4 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਕੀ ਬਚੇਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ मैंने 43 ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ 4 ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ 40 ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਡਿਵਾਈਡ ਐਂਡ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਬਚਿਆ 3, ਐਂਡ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਰਿਮਾਈਂਡਰ 3 ਬਚਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰਾ यूडी ਕੀ ਹੋਏਗਾ 7, 1 2 3 थर्ड प्लेस से ਕੀ आ रहा है मेरा 7। ठीक है जी, तो ये ਤੁਹਾਡਾ सोल्यूशन होगा। सेम एज 2 कि अगर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ बाकी बच रहे 1 देन ਤੁਹਾਡਾ यूडी यानी कि इकाई ਦਾ अंक यूनिट डिजिट होएगा 3। अगर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ बाकी बच रहा 2 देन ਤੁਹਾਡਾ यूडी होएगा 9। अगर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ बाकी बच रहा 3 देन ਤੁਹਾਡਾ यूडी होएगा 7 एंड अगर ਤੁਹਾਡਾ पूरे ਦਾ पूरा डिवाइड हो रहा है देन ਤੁਹਾਡਾ यूनिट डिजिट होएगा 1। ये ਤੁਹਾਡਾ है जी 3 का। ठीक है, तो 3 ਦਾ ਕੀ है 4 यूनिट डिजिट्स ਬਣਨਗੇ 3971। ठीक है, 4 बन गए तो पावर ਨੂੰ ਫਿਰ 4 ਨਾਲ डिवाइड, पावर ਦੇ ਵੀ लास्ट 2 डिजिट्स डिवाइड। ठीक है जी, इसके बाद नेक्स्ट टर्न है जी अपनी 4 दी कि अगर जो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ क्वेश्चन है उसका यूनिट डिजिट ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ है 4 देन ਤੁਹਾਡਾ यूनिट डिजिट ਕੀ ਹੋਏਗਾ। क्वेश्चन है जी 4844 98765। ठीक है, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਹੈ 4, अगर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 4 है तो यूनिट डिजिट ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ठीक है जी, 4 4 1 से ਤੁਹਾਡਾ 4 ਹੁੰਦਾ है, 4 पावर 2 16, 4 पावर 3 अपना आ जाएगा 64 एंड 4 पावर 4 आ जाएगा ਤੁਹਾਡਾ 256। ठीक है जी, तो ये बन गया ਤੁਹਾਡਾ। इससे बाद इन्हों करोगे तो फिर अपना बन जाएगा 1024 बन जाएगा, फिर 40 ਤੁਹਾਡਾ की है 96 बन जाएगा, यानी कि इससे भी की है ਤੁਹਾਡੇ 2 अखरां तो बाद की हो रही है रेपिटिशन हो रही है 4 6 4 6। इस तो बाद इन्हों अगे करोगे 1024 आएगा, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ भी की आ जाएगा ਤੁਹਾਡਾ 4 आ जाएगा। ठीक है जी, यानी कि इससे तो यूनिट डिजिट दी ਤੁਹਾਡੇ की सिर्फ 2 केसेस बन रहे, या तो यूनिट डिजिट होएगा 4 या फिर की होएगा 6। 2 पॉसिबिलिटीज बननियां ने। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਵਰ ਹੋਏਗੀ ऑड, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਵਰ ऑड ਹੋਏਗੀ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ यूनिट डिजिट ਕੀ ਹੋਏਗਾ 4 ਹੋਏਗਾ, ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਵਰ ਈਵਨ ਹੋਏਗੀ ऑड एंड ਈਵਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਵਾਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ऑड ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ऑड यानी कि ਜਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਤੁਹਾਡੀ 2 ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੰਡੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਐਂਡ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ऑड यानी कि ਤੰਗ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਕਲੀ, एंड 2 2 4 6 ਇਹ ਕੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਈਵਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ, यानी कि जिस ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 2 ਤੇ ਪੂਰਾ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹੋ। ठीक है, ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਗਰ ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਵਰ ऑड ਹੈ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ यूडी 4 ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪਾਵਰ ਤੁਹਾਡੀ ਈਵਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ यूडी 6 ਹੈ। ਇਹਦਾ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ कि अगर ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਵਰ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਵਰ ਇਫ ਪਾਵਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ देन ਤੁਹਾਡਾ यूडी ਕੀ ਹੋਏਗਾ 4, एंड जेकर ਤੁਹਾਡੀ पावर है जी even then ਤੁਹਾਡਾ यूडी होएगा 6। दैट्स इट, 4 ਦੇ 2 केसेस ही बनते हैं, या तो यूनिट डिजिट 4 होएगा या 6। अगर पावर
ऑड है, टांक है, तो यूनिट डिजिट 4 होगा। अगर पावर इवन है देन यूनिट डिजिट 6 होगा। ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट टर्न है ਤੁਹਾਡੀ 5 ਦੀ। नेक्स्ट टर्न है जी 5 दी। सी 5 पावर 1 5, 5 पावर 2 25, 5 पावर 3 ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 125, 5 पावर 4 625, 5 पावर 5 करांगे 3125, 5 पावर 6 करांगे 15625। ठीक है जी। कुछ भी कर लो, ठीक है जी। पावर जितनी मर्जी इंक्रीज करी चलो, ਤੁਹਾਡਾ जो सोल्यूशन निकल के आएगा उसका यूनिट डिजिट हमेशा की निकल के आएगा 5। 15 का स्क्वायर करोगे तो ਤੁਹਾਡਾ आ जाता 225 आ जाता जी। ठीक है। 25 का स्क्वायर करोगे तो 265 निकल के आएगा। 35 का स्क्वायर करके करोगे तो ਤੁਹਾਡਾ निकल आएगा 1225 निकल के आएगा। 45 का करोगे तो ਤੁਹਾਡਾ 2025 निकल के आएगा। यानी कि जो भी कर लो ਤੁਹਾਡਾ यूनिट डिजिट की निकल के आएगा 5। जेकर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ जो भी क्वेश्चन है उससे अगर यूनिट डिजिट 1 है, ठीक है, पावर कुछ भी होवे, ठीक है जी, या अगे ਉਹਦੇ कुछ भी होवे तो ਤੁਹਾਡੇ सॉल्यूशन ਦਾ यूनिट डिजिट भी की निकल के आएगा 5 ही निकल के आएगा। सेम एज 0 एंड 1, 0 ਦਾ भी 0 आया सी, 1 ਦਾ भी 1 आया सी, उसी तरीके ਦੇ ਨਾਲ 5 ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ 5 ही आएगा। ठीक है जी। ਤਾਂ 5 ਦਾ यूनिट डिजिट ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ 5 ही होएगा। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਵੀ क्वेश्चन ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ कुछ भी ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਲਓ, तो बस इसका यूनिट डिजिट की होएगा ਤੁਹਾਡਾ 5 ही होएगा इन केस ऑफ 5। ठीक है जी। देन है ਤੁਹਾਡਾ 6। अगर यूनिट डिजिट की होएगा ਤੁਹਾਡਾ जो क्वेश्चन है उस दे बेस दी अगर यूनिट डिजिट 6 है, एग्जांपल 66666 पावर 99999, यूनिट डिजिट 6, 6 पावर 1 6, 6 पावर 2 ਤੁਹਾਡਾ ਹੁੰਦਾ 36, 6 पावर 3 216, 16 ਦਾ ਸਕੁਅਰ करोगे जी 256 आ जाएगा। ठीक है। 26 का ਤੁਸੀਂ करोगे तो ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ आएगा 676 आएगा। यानी कि कुछ भी करी चलो, किसी का भी स्क्वायर करना है, क्यूब करनी है, तो अगर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ बेस ਦੀ यूनिट डिजिट 6 है तो सॉल्यूशन ਦਾ यूनिट डिजिट भी की निकल के आएगा 6 ही निकल के आएगा। सेम एज 0 1 एंड 5। ठीक है जी। तो ये ਤੁਹਾਡਾ है 0 ਦਾ 0 1 ਦਾ 1 2 ਦੇ 4 केसेस 2 4 8 6 3 ਦੇ 4 केसेस 3 9 7 1 4 ਦੇ 2 केसेस 4 एंड 6 एंड 5 ਦਾ 5 ही आएगा 6 ਦਾ 6 आएगा। इत्थों तक ਆਪਾਂ कर चुके हैं। इस तो बाद नेक्स्ट टर्न है ਤੁਹਾਡੀ 7 ਦੀ कि अगर यूनिट डिजिट ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ निकल के आवे 7 देन सॉल्यूशन ਦਾ यूनिट डिजिट की आएगा। ठीक है जी। 98767 7 है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 7 पावर 1 7, 7 पावर 2 ਤੁਹਾਡਾ 49 आ जाएगा, 7 पावर 3 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ आ जाएगा 343 आ जाएगा एंड 7 पावर 4 जो अपना निकल के आएगा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ इसका जो सोल्यूशन होएगा ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ आएगा 1। अगर इसमें पूरा कैलकुलेट करिए 7 28 तो ਤੁਹਾਡਾ आ जाएगा ਇੱਥੇ 9 1। ठीक है जी। 3 एंड इसका आ जाएगा अपना 7 7 21 7 28 29 2 7 21 3। ठीक है जी। तो इसका की आया ਤੁਹਾਡਾ यूनिट डिजिट 1। इसके बाद इसमें जो कैलकुलेट फिर 7 की पावर 5 किया जाएगा तो ਤੁਹਾਡਾ फिर पीछे 7 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम 7 की पावर 6 करोगे तो ਤੁਹਾਡਾ 9 आ जाएगा, 7 पावर 7 करोगे 3 आ जाएगा, देन फिर ਤੁਹਾਡਾ 1 आ जाएगा। तो 7 ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ 4 केसेस बनते हैं, ਜਾਂ ਤਾਂ 7 होएगा ਜਾਂ 9 होएगा या 3 होएगा या फिर 1 होएगा। इधर ਤੁਸੀਂ ਕੀ है सीक्वेंस ਨੂੰ नहीं चेंज कर सकते, सीक्वेंस ਤੁਹਾਡਾ ही रहेगा 7 9 3 1। ठीक है जी। इसके बाद फिर 4 केसेस बन चुके हैं तो पावर ਦੇ ਆਪਾਂ लास्ट 2 डिजिट्स ਨੂੰ 4 ਦੇ ਨਾਲ डिवाइड करांगे। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ आ रहा है 54 तो 54 ਨੂੰ अगर 4 ਦੇ ਨਾਲ डिवाइड किया जाएगा तो बाकी की बचूगा, बाकी बचेगा ਤੁਹਾਡਾ 2 एंड 2 बाकी बच रहा है तो यूनिट डिजिट की होएगा सोल्यूशन का 9। तो इस क्वेश्चन का ਤੁਹਾਡਾ यूडी की निकल के आएगा जी 9। दैट्स इट। ठीक है। 4 केसेस बन रहे ने।
अगर तुहाडे कोले 1 बाकी बच रहा है तो यूनिट डिजिट तुहाडे कोले की होएगा 7। अगर तुहाडे कोले 2 बाकी बच रहा है देन यूनिट डिजिट तुहाडे कोले होएगा 9। अगर तुहाडे कोले 3 बाकी बच रहा है तो यूनिट डिजिट तुहाडे कोले आएगा 3। एंड अगर तुहाडे कोले बच रहा है जी 0 देन तुहाडे कोले यूनिट डिजिट की होएगा 1। ये तुहाडे 7 दे 7 दा अपना रूल है कि ये तुहाडे 4 यूनिट डिजिट्स होंगे। ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट आ गया अपना 8। In case of 8, in case of 8 जो भी क्वेश्चन है अगर उससे बेस दी यूनिट डिजिट तुहाडे कोले 8 है, 8 पावर 1 फिर तुहाडा वही आ जाएगा 8 पावर 2 तुहाडा की आ जाएगा 64 आ जाएगा 5 1 2 आ जाएगा। ठीक है जी। तो इसके बाद जो आएगा इसके बाद 8 दूनी 16 तो जो भी अपना आएगा 4096 तो तुहाडा यूनिट डिजिट की आएगा 4। इसके बाद जो 8 की पावर 5 किया जाएगा तो 8 उची 48 पिछे आ जाएगा तुहाडा 8 फिर तुसीं इसनूं अगे करोगे तो तुहाडा 4 आ जाएगा यानी कि सेम एज 2 3 एंड 7 तुहाडे इससे भी 4 केसेस बनणगे। 4 तो बाद एदी भी की हो जाएगी रेपिटेशन शुरू हो जाएगी। ठीक है जी। तो 4 केस बने केड़े केड़े 8 4 2 एंड 6 ये बन गए जी अपने 4 केस बने ने। फिर पावर नूं 4 नाल भाग पावर देगी सिर्फ लास्ट 2 डिजिट। ठीक है जी। 4 नाल भाग किया जाऊगा इनू तो तुहाडे कोले बाकी बचेगा 10 अते 10 बाकी बच रहा तो यूनिट डिजिट इसका की निकल के आएगा 2। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन 2 इसका यूनिट डिजिट निकल के आएगा। ठीक है जी। 1 बाकी बच रहे हैं तो यूनिट डिजिट की होएगा तुहाडा 8। 2 बाकी बच रहे हैं तो यूनिट डिजिट होएगा तुहाडा 4। 3 बाकी बच रहे हैं तो यूनिट डिजिट होएगा 2 एंड अगर कुछ भी बाकी नहीं बच रहे पूरे का पूरा तुहाडा 4 से डिवाइड हो रहा है देन तुहाडा यूनिट डिजिट होएगा जी 6। ओके जी। एंड लास्ट तुहाडा आ गया 9। अगर लास्ट से 9 होएगा देन यूनिट डिजिट की होगा। इन केस ऑफ 9 अगर तुहाडे कोले 9 है एंड 9 का तुहाडा यूनिट डिजिट जो होएगा की होएगा ये तुहाडा क्वेश्चन है। सी 9 पावर 1 9 9 पावर 2 81 9 पावर 3 अगर तुसी करोगे अपना आ जाएगा 729 एंड 9 पावर 4 अगर किया जाएगा तो तुहाडा 6561 आई थिंक है ना ये आ जाएगा। तो देखो 9191 तो 2 अखरां दे बाद फिर रेपिटेशन हो रही है यानी कि इससे तुहाडे यूनिट डिजिट्स के बनने ने सिर्फ 2 9 एंड 1। ठीक है जी। अगर 2 बन रहे ने तो सेम अपना वही चीज बन जाएगा। अगर पावर तुहाडी ऑड है तो यूनिट डिजिट की होएगा 9। अगर पावर तुहाडे कोले इवन है देन यूनिट डिजिट की होएगा तुहाडा 1 इन केस ऑफ 9। इफ जेकर तुहाडी की पावर इज ऑड देन यूनिट की होएगा तुहाडा 9 एंड इफ पावर इज इवन तो यूनिट डिजिट की हो जाएगा जी तुहाडा 1। ठीक है जी। तो ए सी अपने 9 तक दे 9 तक ही होंगे ऑब्वियसली। ठीक है। तो तुहाडे कोले जो भी क्वेश्चन है उसका यूनिट डिजिट या 0 होएगा या 1 होएगा या 2 3 अप टू 9। ठीक है जी। तो अगर 0 होएगा तो यूनिट डिजिट की होएगा 2 होएगा की होएगा 6 होएगा तो की होएगा ये सी अपनी सारे जो यूनिट डिजिट दे तुहाडे कॉन्सेप्ट सी। ठीक है जी। एक बार फिर तो दोहरा लेने आपां सारा 0 इन केस ऑफ 0 जेकर तुहाडा जो भी क्वेश्चन है उसके बेस दी यूनिट डिजिट अगर 0 है तो उसका इन केस ऑफ 0 तुहाडा यूनिट डिजिट की निकल के आया सी जी 0। इन केस ऑफ 1 तुहाडा यूनिट डिजिट की निकल के आया 1। इन केस ऑफ 2 तो यूनिट डिजिट भी अपने 4 केसेस बने सी जी 2 4 8 6 तो पावर में 4 ना डिवाइड अपने करके देखा जो रिमाइंडर बचा उसके अकॉर्डिंग तुहाडे यूनिट डिजिट्स निकले सी। इन केस ऑफ 3 इससे भी अपने 4 केसेस बने सी जी 3971 एंड इन केस ऑफ 4 तुहाडे बने सी 2 यूनिट डिजिट्स 4 एंड 6। पावर अगर 4 है सॉरी ऑड है तो यूनिट डिजिट 4 होएगा अगर इवन है तो यूनिट डिजिट 6 बनेगा। इन केस ऑफ 5 तुहाडा यूनिट डिजिट 5 ही आया सी। इन केस ऑफ 6
यूनिट डिजिट 6 ही आया सी। इन केस ऑफ 7 चार पॉसिबिलिटीज बनी सी 7 9 3 1, ठीक है जी। इन केस ऑफ 8 इसमें भी अपनी चार पॉसिबिलिटीज बनी सी 6 4 अपना 2 एंड 8 4 2 6, ठीक है जी। इन केस ऑफ 9 दो पॉसिबिलिटी सी 9 एंड 1, अगर पावर ऑड होएगी तो यूनिट डिजिट 9 होएगा, अगर पावर इवन होएगी तो यूनिट डिजिट 1 होएगा, ठीक है जी। तो एक सी अपने यूनिट डिजिट्स। अगर अगे इसे दे बेस के ऊपर ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ क्वेश्चंस बन सकते हैं यूनिट डिजिट के ऊपर, बस कॉन्सेप्ट ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ क्लियर होना चाहिए कि अगर 0 होएगा तो यूनिट डिजिट की होएगा, हुन अगर 1 होएगा तो की होएगा, 2 होएगा तो की पॉसिबिलिटीज बनदियां ने, 3 होएगा 4 होएगा, ठीक है जी। ये सारा तुहानू समझा दिता गया। हुन इसे बेस के ऊपर अगर आप कुछ क्वेश्चंस देखिए, फॉर एग्जांपल मैं इत्थे क्वेश्चन जो पा रही हूं 9847 तुसी भी ट्राई कर सकते हो खुद। ये जो मेरा क्वेश्चन है इस दा जो भी सोल्यूशन निकल के आएगा उस सोल्यूशन दा यूनिट डिजिट की होएगा, ये मेरा क्वेश्चन है। हुन देखो जी इसका ਤੁਹਾਡਾ यूनिट डिजिट की है 7 एंड 7 ਦਾ ਆਪਾਂ डिविजिबिलिटी नॉट डिविजिबिलिटी यूनिट डिजिट ਆਪਾਂ देख चुके हैं। चार केसेस बनते हैं, जब 7 होएगा ਜਾਂ 9 होएगा ਤੁਹਾਡਾ, या फिर 3 होएगा या फिर 1 होएगा। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਆਪਣੀ 56 एंड 56 ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ 4 ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ डिवाइड हो जाता है, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ जो यूनिट डिजिट की निकल के आएगा 3 9 उसके बाद अपना जो सीगा सॉरी 7 9 उसके बाद ਤੁਹਾਡਾ आ गया सी जी 3 एंड लास्ट सी ਤੁਹਾਡਾ 1, ठीक है। तो इसका ਤੁਹਾਡਾ यूनिट डिजिट की निकल के आएगा 1, तो इसमें इस साइड आप रख लेने। इसके बाद फिर तो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ आ गया जी 7, वही चार केस फिर ने 7 9 3 1, पावर देखो कितनी अपनी 45 है, तो 4 से डिवाइड करोगे तो 1 रिमाइंडर बचेगा एंड 1 रिमाइंडर बचेगा, तो इसका थोड़ा यूनिट डिजिट की निकल के आएगा 7। बेचारे अपने को मल्टीपल दे साइन ने, तो मल्टीप्लाई थोड़ा इत्थे इस तरीके दे नाल लग जाएगा। उसके बाद थोड़े को 6 आपने किया सीगा भी 6 की है, तो थोड़ा यूनिट डिजिट भी की निकल के आएगा इसके सोल्यूशन का 6 ही होएगा, तो इत्थे आ जाएगा थोड़ा 6 एंड नेक्स्ट थोड़ा है जी 5 दा भी अपने देखा सी रूल की अगर 5 है पावर उसकी जितनी मर्जी वड्डी है जो भी है तो थोड़ा यूनिट डिजिट की निकल के आएगा 5, ठीक है जी। बट 0 तो ज्यादा होनी चाहिए पावर, यानी कि 1 तो प्लस होनी चाहिए, देन थोड़ा यूनिट डिजिट 5 आएगा, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट थोड़ा है 8 दे भी अपने चार केसेस बने सी 8 4 2 एंड 6, तो 8 जो इसलिए पावर में भी की करांगे ਆਪਾਂ 4 से डिवाइड करके देखांगे, पावर दे भी सिर्फ लास्ट 2 डिजिट। हुन इसलिए 4 ਨੂੰ ਜਦੋਂ लास्ट 2 डिजिट ਨੂੰ डिवाइड किया गया तो ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ जो है 88 है ये 4 ਦੇ ਉੱਪਰ पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, एंड अगर पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा तो ਤੁਹਾਡਾ जो फोर्थ जो है यानी कि 8 4 इसके बाद 2 एंड 6, तो इसका यूनिट डिजिट की होएगा ਤੁਹਾਡਾ 6, ठीक है जी। इसके बाद इन्हों अगर आप करांगे मल्टीप्लाई, जब इन्हों तुसी मल्टीप्लाई करोगे तो इधर ध्यान दो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ है 5 एंड 5 जो किसी भी ईवन नंबर के नाल मल्टीप्लाई हो जाता है तो वह की बना दिंदा है ऑटोमैटिकली ਤੁਹਾਡਾ 0 बना दूगा, ठीक है। तो अगे कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं, 1 एंड 7 7 6 7 एंड 6 ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ आ गया 42 आ गया, एंड 42 ਨੂੰ 5 ਨਾਲ मल्टीप्लाई किया एंड देन ਉਹਨੂੰ 6 ਨਾਲ मल्टीप्लाई किया, जस्ट सी कि ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ जो है इस ਦੇ ਵਿੱਚ 5 है एंड 5 ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ भी ईवन नंबर ਨਾਲ मल्टीप्लाई कर दो 2 4 6 8, ठीक है जी। तो उन्हें की बनाना ਤੁਹਾਡਾ 0 ही बनाना इन केस ऑफ मल्टीप्लाई, तो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ सारा कुछ इत्थे मल्टीप्लाई ਦੇ ਵਿੱਚ है, तो ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ यूनिट डिजिट इसका की निकल के आऊगा जी 0। ये सारे क्वेश्चन का जो ਤੁਹਾਡਾ यूडी की निकल के आएगा 0, ठीक है जी। तो ये सी अपने आज यूनिट डिजिट का ਆਪਾਂ कॉन्सेप्ट ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਆ ਕਿ यूनिट डिजिट्स ਨੂੰ किस तरीके ਦੇ ਨਾਲ फाइंड आउट ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਲੈਂਥੀ क्वेश्चंस बन ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ क्वेश्चंस बन ਸਕਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ प्लस लगा के
प्लस माइनस गुणा भाग वाले साइंस ਨੂੰ यूज करके ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੋਰਡ ਮਾਸ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਬੋਰਡ ਮਾਸ ਵੀ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਹੋਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਗੁਣਾ ਭਾਗ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਡਿਜਿਟ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਰੈਡੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ठीक है जी प्लस सारे च प्लस है तो ऑब्वियसली प्लस हो जाएगा तो इससे नेक्स्ट ਆਪਾਂ कुछ होर क्वेश्चंस भी देख लवांगे नेक्स्ट ਤੁਹਾਡੀ जो क्लास होएगी इससे थोड़े ਜਿਹੇ कुछ क्वेश्चंस ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ डिस्कस कर लवांगे ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਸੀ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਸੀ ਜੀ ਯੂਨਿਟ ਡਿਜਿਟ ਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਇਹੀ ਸੀ ਹੋਪ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਐਂਡ ਸਮਝ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਸੀ ਥੈਂਕ ਯੂ